Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैडम और सकल कर्मचारी ऑफिसर्स एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1950 में गणतंत्र का दर्जा प्राप्त करने के बाद नए संविधान के तहत हमारा देश लगभग लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है और सभी को यह कोशिश है कि ये और अधिक मजबूत होकर हमारी रहनुमाई करता रहे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों तथा शहरवासियों का ये सपना है कि हम अपनी कार्य क्षमता की पहचान करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर को की साख को बढ़ावा दें। संविधान के अंतर्गत यदि हम नम्रता और खुले दिल से साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकार भी पा लेंगे। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना के बाद शहरवासियों की बुनियादी सुविधाओं और सेवा देने में उन पर उचित नजर रखने में प्रशासनीय सुधार हुआ है। यह भी निश्चित है कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास की निरंतर गुंजाइश रहती है। लोगों की आशाओं पर पूरा उतरने के लिए ईमानदारी से काम करते रहना प्रगति की निशानी है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को मिलने का सरलता के अवसर मिलते हैं तथा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो सकता है और यही विचारधारा मेरी और मेरे साथियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। इस साल हमने सफाई मित्र सुरक्षित शहर का उत्कृष्ट अवार्ड हासिल किया है और स्वच्छता के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है। जनता के सहयोग से आने वाले वर्षों में हम स्वच्छता की रैंकिंग को और भी ऊपर लाएंगे। सफाई मित्रों के परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से पेश की गई योजनाओं में 40 लाख रुपए तक का बीमा राशि उपलब्ध कराई गई है। जगह जगह सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटरी बूथ लगाए गए हैं जिनमें वे अपने काम करने के उपरांत आकर आराम करने के साथ साथ अपने उपकरण भी रख सकते हैं। उनके एवं परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ कैंपों का आयोजन भी समय समय पर किया जा रहा है। सीवरेज से किसी भी प्रकार की मैनुअल एंट्री पूरी तरह से बैन कर सारा सीवर क्लीनिंग का काम मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। निगम शहरवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ अपने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सेहत का भी विशेष ध्यान रखता है। जहां तक साफ सफाई के क्षेत्र में कार्य क्षमता बढ़ी है वहीं पर हर प्रकार के कचरे को सुनिश्चित तरीके से संसाधित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसके तहत सैनिटरी कचरा और घरेलू खतरनाक कचरे का भी अलग से संग्रह शुरू कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों से एकत्रित फूलों के कचरे का अर्पण परियोजना के तहत अगरबत्ती बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग डड्डू माजरा में फिर से सफलतापूर्वक चालू की तथा लगभग 8 लाख मीट्रिक टन की लेगेसी वेस्ट के दूसरे डंप की बायोमाइनिंग का काम भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, जिससे इलाका वासियों और शहर वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ शहर से निकलने वाला हॉर्टिकल्चर वेस्ट को सुनियोजित तरीके से ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरंतर कार्यरत है। शहर से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट मशीन प्रोसेसिंग की और मजबूत करते हुए कंक्रीट की ब्रिक्स, टाइलें और अन्य पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं एवं निगम की कई परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भावी संकल्प को साकार करने की दिशा में निगम ने 3 गांवों के तालाब का कायाकल्प कर अमृत सरोवर के रूप में समर्पित कर बखूबी देखरेख की योजना की है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि निगम ने रायपुर कला में 12 एकड़ भूमि में भव्य गौशाला उद्घाटन कर सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है। यह गौशाला आधुनिक है जिसमें लगभग 1500 गायों की देखभाल की जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पर कुत्तों की नसबंदी एवं देखभाल के लिए भी केंद्र बनाया गया है। कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए निगम अपने सभी कार्यक्रमों को जीरो वेस्ट कार्यक्रम के रूप में आयोजित कर रहा है। वही आम जनता को अपने कार्यक्रमों को जीरो वेस्ट कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने के लिए भी बढ़ावा दे रहा है और सहायता प्रदान कर रहा है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है वहीं निगम कर्मचारियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि हम सभी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार समाज की बेहतर सेवा कर सकें। निगम ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के सहयोग से 40 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है, जो कि कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत ही लाभदायक स्कीम है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर का हर नागरिक निगम की हर तरह की स्कीम से जुड़ सके। शहर के में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर को मजबूती कर काम करने पर भी हम सुनिश्चित करेंगे कि शहर की धुलाई के कार्यों में देरी न आए। पीने का पानी भी उपलब्ध
की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पानी की स्टोरेज टैंकों की कैपेसिटी को बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स जिनको रिगुलेट करने की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर ली है, हम उस पर पूरे सशक्त तरीके से निभाएंगे। वेंडिंग जोन में और फैसिलिटीज़ लेकर आएंगे ताकि वेंडर्स को नई जगह पर कोई मुश्किल ना आए और अपना काम बखूबी तरीके से निभा सकें। सभी गौशाला से उत्पन्न होने वाला सभी तरल कचरे की शहर की सीवरेज प्रणाली से प्रभावित करने से पहले वैज्ञानिक तरीके से उपचारित करने के हेतु संयंत्र लगाए गए हैं। गाय के गोबर से ब्रिकेट बनाने की मशीनें स्थापित की जा रही हैं जो प्रतिदिन 4.5 टन ताज़ा गाय के गोबर से का उपयोग कर सकती हैं और उन्हें ब्रिकेट में प्रचलित कर सकती हैं, जिनका उपयोग कई उद्देश्यों से वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत 35 स्थायी RRR केंद्र खोलने से लेकर सेक्टर 17 में एक बेहद सफल स्थायी RRR केंद्र खोलने के साथ साथ स्वच्छता और स्थिरता की यात्रा को नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निगम ने सस्टेनेबल उत्पादों के लिए प्रारंभ वन स्टॉप शॉप की अनूठी पहल शुरू की है, जो पूरी तरह से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित और प्रबंधित की जा सकती है। धर्म एवं आस्था के सही आदर एवं सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से बिसर वाहन नामक एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत शहर के लोगों द्वारा इत्यादि करवाने के पश्चात पेड़ों के नीचे रखे गई मूर्तियां एवं भगवानों की फोटो सहित चुनरियों को सम्मानजनक तरीके से उठाकर सही तरीके से निस्तारण कर उनको फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया का बीड़ा उठाया। निगम के प्रबंधन में भी विशेष कदम उठाए हैं, जिसके तहत सभी 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को हमने अपग्रेड किया है और वो भी NGT के मानदंड के रूप में उनको अपग्रेड किया गया है। सेक्टर 35 व 45 के साथ साथ कजेड़ी और रामदरबार में भी 2 नए सामुदायिक केंद्र शहरवासियों को सौंप दिए गए हैं। गांव के उसमें भी हमने पूर्ण रूप से गांव को शहर की तर्ज पर विकसित किया है और भी हम आगे इनको और भी पैसा लाकर इनका सीवरेज और डेवलपमेंट करने के लिए बजट मुहैया कराएंगे तथा बुनियादी सुविधाओं को शहर की तर्ज पर लाने में कोई कसर न छोड़ेंगे। गांव का विकास ही असली विकास होगा। शहर की सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके तहत जिन सड़कों पर हालत काफ़ी खराब है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रिकारपेट किया जा रहा है। निगम के प्रत्येक विभाग में उपयुक्त मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें कि विकास कार्यों में तेजी आ सके। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और स्पोर्ट्स पर भी फोकस रखा गया है। शहर को आग की स्थिति में निपटने हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी ऑफिसर्स की टीम उनका स्वागत करते हुए फायर डिपार्टमेंट से श्री जी को एस्कॉर्ट करते हुए ध्वजारोहण की तरफ अग्रसर होते हुए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के प्रति कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर सम्मान दें।
श्री नरेश जी, स्टेशन फायर ऑफिसर, माननीय महापौर जी को प्लाटून का निरीक्षण कराने के लिए ले जाते हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टुकड़ी माननीय महापौर जी के स्वागत में मुस्तैद खड़ी है। हमारे ये जवान, हमारे युवा कर्णधार अपने सुसज्जित परिधानों में खड़े अनुशासन और देश प्रेम की मिसाल दिख रहे हैं। बहुत ही भाव विभोर नजारा। पीटी जैन, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, फैसिलिटेटर, सोशल एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट है लेमन ड्रॉप आर्ट ग्रुप की, जो 2019 से बना है। समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बहुत से नुक्कड़ नाटक करती हैं। इनके बाद श्री नवराज मित्तल जी, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत सारी परोपकारी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एक्टिविटीज से जुड़े हैं। प्रेसिडेंट श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। दुशहरे में 171 फीट रावण, जो हमारे हाईएस्ट लेंथ थी, उनके यहाँ से बना था। बहुत सारी एसोसिएशन, साथ साथ सामाजिक सेवाओं में बहुत ही उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं। इनके बाद श्री पीके शर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद चंडीगढ़, रिटायर्ड सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं। इनके बाद मिस जसपिंदर कौर, सोशल एक्टिविस्ट, जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारत विकास परिषद चंडीगढ़। विकास परिषद इज असिस्टिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिटिया प्रोजेक्ट अंडर द एनयूएलएम। जोरदार तालियों की गूंज बनाकर रखें। एनजीओ की श्रृंखला में आखिरी नाम मिस अपूर्वा कोहली। पब्लिक रिलेशन विंग से ही नेक्स्ट नाम है श्री गौरव जसवाल। इनके बाद एजेंडा ब्रांच से श्री हरिंदर सिंह जी।